अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं किसान मेले में और जानेंगे किसान मेले के हालात बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किसान मेले में और इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब से किसान मेले में जो हैं वो लोग आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। उनके डायरेक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, VCs भी विज़िट कर रहे हैं, अवाम भी विज़िट कर रही है। ख़ास तौर पर ये जो किसान मेला है ये लगाया गया है किसानों के लिए कि यहाँ पर जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को मुतारफ़ कराया जाए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में चल रही हैं और उसी के साथ किस तरीके से जो किसान है वो उनसे फ़ायदा उठा सकता है। हम मेरे साथ बात करने के लिए जो है डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर पहले तो वेलकम करते हैं आपको किसान मेले में और ये बताइएगा सर कि आए हैं, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। ये एक्टिविटी जो टैप्टा ने की है ये किसानों के लिए मैं तो कहता हूँ कि हर साल होनी चाहिए। इसमें यह है कि डायरेक्ट जो कंपनियाँ आई हैं यहाँ ज़मींदारों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ज़मींदार जदीद ज़राअत के जो तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ रिसर्च अदारे, जो एक्सटेंशन के अदारे या पेस्टिसाइड कंपनियाँ जो भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ज़मींदारों को ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सही है। तो जो छोटा किसान है साउथ पंजाब का, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग विज़िट भी कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं अदारों में, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की प्रैक्टिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है ताकि उन ज़मींदारों को ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके ज़राअत के बारे में, जदीद ज़राअत के। तो सर क्या ये चीज़ हम अब देख रहे हैं कि जिस तरह टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है, टीवी पर होता था पहले, बड़ी एड्स चल रही होती थी, अब जो है वो सारा सिस्टम जो है वो मोबाइल पर आ चुका है। तो डिजिटलाइजेशन की तरीके से सिखाना ज़्यादा आसान नहीं था, बजाय इसके कि इस तरह के मेलों को सजाया जाए। मकसद क्या होता है इन मेलों को सजाने का? अच्छा, डिजिटलाइजेशन जो है ना वो भी ज़रूरी है। वो है जो वेल इन्फॉर्म्ड ज़मींदार होते हैं, जो एजुकेटेड हैं। आप देखें ना, हमारे ज़मींदारा जो है उन लोगों के हाथ में जो वेल एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो आना है या वो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती जितनी डायरेक्ट उनको यहाँ से मिलती है। मैं समझता हूँ अभी हमारा जो ज़मींदार है उस लेवल तक नहीं पहुँचा कि इन्फॉर्मेशन खुद एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ कर सके। यहाँ जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर आपने विज़िट किया है, कौन कौन सी चीज़ों स्टॉल्स देखे हैं और क्या नया देखने को मिला? अच्छा, देखने के लिए मैं तो आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा मेरी जो बाई ट्रेनिंग मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं। अच्छा, मेरी डिग्री भी एग्रीकल्चर की, PhD एग्रीकल्चर में। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने लोगों के यंग जो हमारे फार्मर हैं, जिन्होंने कल को फार्मर बनना है, वो बच्चे आए हुए हैं। उनके लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है ना, यहाँ जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। ये फ्यूचर में भी टैप्टा को तो हम कहेंगे कि ये फ्यूचर में भी करवाते रहना चाहिए। ये आपको बताऊं कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है ना, अगर मैं पंजाब की मिसाल दूँ तो ये बहुत बड़ा और हैवी डिपार्टमेंट है। मैन पावर बहुत ज़्यादा है, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन, और इनका प्राइम जो है ना ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन्फॉर्मेशन ज़मींदार तक पहुँचाना, और वो अपने लेवल पे जितने रिसोर्स हैं पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन ये लर्निंग या सीखना जो ना 2 वे प्रोसेस होता है कि जब तक ज़मींदार खुद ना चाहे कि मैं कोई नई चीज़ सीखूं, नई इन्फॉर्मेशन लूं, उस वक्त तक वो डिपार्टमेंट या जितने मर्जी वो करते रहें, वो तरह बात नहीं बनती। अच्छा सर, साथ साथ ये बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पहले ज़राई यूनिवर्सिटी जो होती थी वो सिर्फ फैसलाबाद में थी, अब तो मुल्तान शहर में भी और जनूबी पंजाब में भी जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। तो अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में लैक कर रही हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें समझते हैं कि जो होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? अच्छा, यूनिवर्सिटी में जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि एक चीज़ जो मैं देखते हैं दुनिया में भी हो रही है, मेरी एक सजेशन है कि यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स या ये एग्रीकल्चर में रिसर्च कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम करना चाहिए। मसलन कि अगर गवर्नमेंट ये प्लान ऐसा कर दे कि टीचर्स को डिप्यूट कर दे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में फॉर 6 मंथ या 1 साल के लिए, तो जो वहाँ ज़मींदार के मसाइल उनको मिलेंगे ना, और उन पे जाके फिर दोबारा यूनिवर्सिटी में काम करें, उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके
और जो हमारे फील्ड में लोग काम करें इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। अच्छा सर, हम एक चीज़ ये देखते थे कि पहले ज़माने में जो है वो ये अद्वियात नहीं होती थी और ज़राअत जो थी वो देसी तरीक़ों से जो है फार्मिंग की जाती थी। तो आप क्या ये नहीं समझते कि जिस तरीके से अब किसान को लागत नहीं मिल रही और अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, बीज महंगा हो चुका है, स्प्रे महंगे हो चुके हैं, तो वो जो किसान है वो वापस उन्हीं पुराने तरीक़ों पर चला जाए? नहीं, वो उसमें थोड़ा सा देखें, अब नया रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ रहा है दुनिया में ना, कि वही जो आपने रिसोर्सेज हैं ना उनको अच्छे तरीके से यूज़ किया। देखिए हमारा सबसे बड़े दो रिसोर्सेज हैं, एक तो ज़मीन है, एक पानी है। इन दोनों का मिस यूज़ बड़ा हो रहा है। अगर फार्मर को देखें, फार्मर को ये कहा गया कि जितनी ज़्यादा इनपुट खाद या जितने ज़्यादा बीज डालेंगे उतनी क्रॉप ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा एक्चुअल होता नहीं है। हर ज़मींदार को एक क्रॉप मैनेजमेंट का जो मॉडल है ना प्रॉफिटेबल, अपने फार्म पे लगाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं लगाएंगे ये ऐसे ही चल जाएगा कि इनपुट की कास्ट बढ़ जाएगी, उतनी आउटपुट नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली वो उसको प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा। लिहाजा हर ज़मींदार को चाहिए कि जो क्रॉप लगा रहा है पहले तो उसकी मार्केट देखनी चाहिए कि क्या मार्केटेबल है भी है कि नहीं है। बाज़ का ऐसी क्रॉप लगा लेते हैं मार्केटेबल नहीं है, फिर वो उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। लिहाजा गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनानी चाहिए कि फार्मर की जो पूरी क्रॉप है वो एक्चुअली डिस्पोज ऑफ हो जाए, फार्मर से तो डिस्पोज ऑफ हो जाए ना, आइदर वो गवर्नमेंट ओन करे या कहीं एक्सपोर्ट करे, ताकि फार्मर को जो है ना अपनी क्रॉप का पूरा बेनिफिट मिले। ये बड़े मॉडल जो है ना फार्मर को प्रॉफिटेबल मॉडल अप्लाई करना पड़ेंगे। रही बात जो आपने की है कि ज़्यादा पुराने तरीके में चले जाएं, उसमें मैं 100% ये नहीं कहता, लेकिन अब ज़मीन को रिसोर्स को हमने कंजर्व करना है। ज़्यादा इनपुट यूज़ होने से भी ज़मीन की जो हेल्थ है ना वो ख़राब हो रही है। अब पानी के रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हम पानी लगा देते हैं बगैर देखे ही। वो हमें बड़ा वाइज तरीके से चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। अगर तो कोई ज़मींदार वाइज तरीके से चीज़ों को यूज़ करता है ना, तो मैं नहीं समझता कि हमें बहुत ज़्यादा ओल्ड में, देखिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो फीड की ज़रूरियात है वो हमें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। दूसरी बात इसमें मैं ये कहूँगा हमारी फीड जो है ना दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो हम गंदम खाते हैं या चावल खाते हैं, ये हेल्दी फूड भी नहीं है। अच्छा, ये हेल्दी फूड नहीं है? ये हेल्दी फूड नहीं, हमारी फूड में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था कि एक आम अभी भी देहातों में चले तो ज़मींदार कुछ कच्ची सब्ज़ी भी खा लेता है, कुछ टमाटर भी खा लेता है, तो वो लेना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारी फूड में डाइवर्सिफिकेशन जितनी ज़्यादा होगी वो अच्छी रहेगी। हमारी सॉइल में जितनी डाइवर्सिफाइड क्रॉप होंगी उनकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि हम गंदम के बाद चावल या कपास और इसी तरह कर रहे हैं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करके और कौन सी फिर हम क्रॉप्स लगा सकते हैं? देखिए आपने कहा गंदम और चावल जो है वो खाना सेहत के लिए सही नहीं है इतना ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि वो मेन कोर्स तो है, लेकिन हम वही कंज्यूम कर रहे हैं ना। उसके साथ हमें सब्जियाँ खानी चाहिए, हम अपने फ्रूट थोड़े बहुत उगा सकते हैं, वो हमें खाने चाहिए, जो फार्मर को अपने फार्म पे खुद करना चाहिए, क्योंकि अपने घर की ज़रूरत तो पूरी करे ना, बेचने की बात तो बाद में आती है, पहले अपने घर की जो है ना वो पूरी करे। यानी हेल्दी डाइट के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो अल्लाह पाक ने चीज़ें उगाई, सबको आपका मकसद ये है कि वो लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरी न्यूट्रिशन गंदम से या पूरी न्यूट्रिशन चावल से नहीं मिलती। सही जी। तो नाज़रीन, इस वक्त गंदम और चावल से जो है वो पूरी न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर आपने खाना है तो और भी आपको खाने जो हैं वो लेने पड़ेंगे। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनका भी इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मज़ीद जो है वो आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि जो लोग आए हुए हैं वो कैसे देख रहे हैं कि किसान मेला क्या है। रहिए हमारे साथ, देंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं कि स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और उन स्टॉल्स पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, किस तरह जो है वो किसान मुस्तफ़ीद हो सकता है, जानेंगे, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले पर लगाई हुई हैं। जी जी। तो ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह लोगों को फ़ायदा देती हैं? जी, हमारा फर्टिलाइज़र का बिज़नेस है। 2015 से हम इंपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइज़र, जिसमें DAP है, डाईअमोनियम फॉस्फेट होती है। इसे इसका क्या काम होता है? फास्फोरसी खाद है ये तकरीबन तमाम फसलों में डलती है।
तो ये किसकी कितने की बोरी मिल जाती है? इसकी बोरी है जी 11,800 रुपये का बैग है इसका मार्केट में। और ये हमारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये अवेलेबल है हमारे डीलर नेटवर्क के थ्रू। और इसके साथ इसके अलावा अमोनियम सल्फेट है, ये नाइट्रोजनियस खाद आती है। अच्छा, ये भी इसमें नाइट्रोजन और सल्फर है जी। ये भी कितना तकरीबन डलती है एक एकड़ में तकरीबन 50 किलो की एक बैग डलता है। और DAP जो है? DAP भी ऐसे ही है। ये जो पैकिंग होती है ये तकरीबन 1 एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ की दाल होती है। और ये हर रोज डालनी पड़ती है या नहीं, हर रोज़ नहीं डालनी पड़ती। इसका टाइम होता है, मखसूस टाइम होता है। नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का भी। फास्फोरसिक खाद जो है वो आम तौर पे बीज ज़मीन की तैयारी पे डलती है। और ये जो है दूसरी नाइट्रोजन जो है वो पानी के साथ डलती है। पानी के साथ, पानी में मिक्स होकर? नहीं, पानी में मिक्स होके नहीं, जब छट्टा करते हैं और उसके बाद पानी देना हो तो पानी देने से पहले जो है वो। और ये पोटाश है जी, ग्रेनुलर है, SOP। ये भी आमतौर पे ज़मीन की तैयारी के वक्त डलती है। ये 3 बेसिक खादें होती हैं ज़मीन की तैयारी को डलती ज़मीन की है। तैयारी। और फिर हम ये देख रहे हैं ये भी एक ये पोटाश, ये क्या चीज़ है? ये SOP पाउडर है, ये ग्रेनुलर है। ग्रेनुलर जो है वो आमतौर पे छट्टे के तौर पे इस्तेमाल होती है या ज़मीन के नीचे डालने के लिए। अगर किसी ने बाद में डालनी हो पौधे के मज़ीद न्यूट्रिएंट देने के लिए तो वो स्प्रे के तो में दी जाती है। ये स्प्रे किया जाता है इसका जो पाउडर में होती है। ये वाटर सॉल्युबल होती है। ये वाटर सॉल्युबल होती है। ये कितनी डलती है जी 1 एकड़ में? ये 25 kg का बैग होता है जी। ये पूरा 1 एकड़ में? हाँ, डलता 1 है। एकड़ में। और उसके बाद फिर ये आ जाता है दूसरा ये ग्रेनुलर। म्यूरेट ऑफ पोटाश है, MOP है। ये भी पोटाशियम फर्टिलाइज़र है। और ये है जी ये MOP पाउडर है। ये भी MOP पाउडर है। ये भी पोटाश है। ये कितना डलता है? ये भी एक बैग डलता है। एक बैग 50 kg। हाँ तो जी। ये किस लिए इस्तेमाल होता ये है? भी पोटाश है जी। ये भी पौधे को सेहतमंद रखने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, फ्रूट जो है उसका साइज़ और उसका कलर और उसमें मिठास पैदा करने के लिए जो है पोटाश से है। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? सब पौधों की सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेहत और ज़्यादा पैदावार के लिए इस्तेमाल है। थैंक यू। ये देखें जी, अब हमने आपको दिखाया कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो खादें होती हैं उनका क्या काम होता है, किस किस तरीके से जो है वो लोग अपने फसलों में जो है वो डाल सकते हैं। मज़ीद अभी आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर जो है वो हम एक और पॉइंट पर पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम, किस चीज़ का आपका स्टॉल है? ये स्टॉल है ऑर्गेनिक फूड का। ऑर्गेनिक फूड जी। और ये जो है वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक ग्रो की हुई हैं, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइज़र। हम लोगों ने जो है बायो स्प्रे बनाया हुआ है नीम को बॉयल करके, नीम और स्वांजने का। और इसके अलावा कंपोस्ट है हमारे पास। और ये मिक्स अचार है, ठीक है। और ये वेजिटेबल्स हैं और ये देसी अंडे हैं। अच्छा, देसी अंडे भी फीमेल्स ने घर पे जो है वो मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उनके छोटे छोटे से इंटरप्राइजेज़ हैं, छोटे से इंटरप्राइजेज़ हैं, उनसे वो देसी अंडे वो सेल भी करती हैं और घर पे भी यूज़ करती हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम, आप बताएं कि फ़ीमेल्स का कारोबार अभी आपने बात की जी, तो ये ख्याल किस तरह आया? क्योंकि हम देखते हैं कि जनूबी पंजाब के अंदर जो है फ़ीमेल्स जो हैं वो एज सच कारोबार में इतना पार्ट प्ले नहीं करती। पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन FAO वाले आए हमारे इलाकों में, उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में बताया कि औरतें भी कारोबार कर सकती हैं, वो भी खुद कफील बन सकती हैं। तो आप लोगों को फिर गाइड किया गया, उसके बाद जी, हमें प्रॉपर इस चीज़ किस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया? हम पहले तो हमने ना एक छोटा सा कारोबार, यानी कि 2-3 मुर्गियाँ और एक मुर्गा, इस तरह से हमने शुरू किया। अब माशाल्लाह 80+ हमारे पास हैं, जो जिसमें से हमने 40+ जो है सेल की हैं, बाकी अभी हमारे पास हैं। और एग वगैरह भी हम सेल करते हैं। अच्छा, सेल करते हैं। क्या प्राइस है जी एग की? 50 जी। तो ये एक मुर्गी एक अंडा देती होगी दिन में या हफ्ते के बाद देती है? क्योंकि देसी मुर्गियों का एक दिन में एक अंडा, और असील है वो। अच्छा, असील हैं। अच्छा, असील मुर्गी का किस तरह पता चलता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई मुर्गियां ऐसी भी आई हुई हैं जो कि मिस्री गोल्डन के नाम से भी कहा जाता है और वो भी कहते हैं कि जी ये देसी हैं। जी, ये जो गोल्डन मुर्गी होती हैं ये अंडे देती हैं। ये जो देसी मुर्गी होती हैं ये 10 से 12 अंडे देती हैं और वो उनके वो बच्चे निकलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ 10 से 12 अंडे देती हाँ, हैं? ये सिर्फ 10 से 12 अंडे देती हैं। कितने अरसे में? ये 10-12 दिन में एक अंडा देती हैं दिन का, और 21 दिन के बाद इनके बच्चे निकल आते हैं। नहीं, आप मुझे ये समझाएं कि 10 से 12 अंडे क्या पूरे साल में देती हैं? नहीं, ये 2 मंथ के बाद देती हैं।
अच्छा, हर 2 मंथ हाँ के जी। बाद 10 से 11 अंडे मिलेंगे जी बस। जी देसी। और असील मुर्गी की पहचान क्या होती है? नहीं, वो उन मिश्री जो होती हैं ब्लैलर मुर्गी उनसे मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कैसे कि मुख्तलिफ होती है? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या उसकी क्योंकि ये जो पहचान क्या? देसी ब्लैलर मुर्गियाँ होती हैं ना वो डेली अंडे देती हैं, और ये देसी मुर्गी होती हैं एक तो इनकी टांगें बहुत लंबी लंबी होती हैं, बड़ी वाली होती हैं, और ये 2 मंथ के बाद अंडे देती हैं और बहुत इनकी भी अच्छी होती हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये हमारे लिए मिसाल है जी, ये हमारी बहनें जो खड़ी हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक अपना बिज़नेस जो है वो हमें दिखाया, और इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक फूड जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा मैडम, आपसे बात करेंगे दोबारा। ऑर्गेनिक फूड आपने बात की थी, जी। ऑर्गेनिक फूड जो है ये फसल कितने दिनों में तैयार हुई? ये जो ऑर्गेनिक फूड है ना, वेजिटेबल्स मोस्टली जो है वो 4 मंथ पे पिकिंग पे आ जाती है। 4 मंथ। और अगर हम हमने नवंबर की 11 डेट को हमने इन्हें सो आउट किया था, और अब ये देखें रिजल्ट आपके अच्छा, सामने। ये रिज़ल्ट तो हमारे सामने, मगर हम जी। ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से आपने उगाया, मगर ये मटर जो है इसका साइज़ जो हम आम मटर देखते हैं उससे बड़ा कम छोटा। इट इज़ नॉट अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नहीं है। अच्छा, हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड नहीं है। जो हाइब्रिड है वो जल्दी उग जाता है, इसको टाइम लेता है, लेकिन हाइब्रिड जो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं जो हम यूज़ करते हैं उसका हमारी क्लाइमेट पे बहुत जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, तो उसको हम कम करने के लिए, वो इफेक्ट कम करने के लिए हम जो है ये बायो फर्टिलाइज़र इन तरफ आ रहे बायो फर्टिलाइज़र जो है जो वो इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये आपने गोभी को ड्राई किस तरह किया? हैं। ये सनलाइट में। सनलाइट में? डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, हमने ना इसे ना थोड़े सा शेड बना के उसके नीचे हमने ड्राई किया। नहीं जी, ये एक बहुत अच्छा कारोबार जो है वो हमें दिखाया गया है यहाँ पर। ऑर्गेनिक फूड जो है ये आप अपने घरों में जो है वो आप बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि घरों के अंदर जो है ये फूड इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ासतौर पर हमारे माई बहनें जो किचन गार्डनिंग करती हैं उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन मिसाल ये हमारे सामने मौजूद है कि किचन गार्डनिंग के लिए घर के अंदर ही जो है आप अपने गमलों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स जो हैं वो अपने घर में उगाएं, और फिर उन्हीं को ऑर्गेनिक को जो है आप खा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ऑर्गेनिक स्प्रे जो है इसका फ़ायदा क्या है और ये बना किस तरह? इसका फ़ायदा ये है कि ये माहौल पे को मतलब मुतासिर नहीं करता है, ठीक है, ये केमिकल से पाक है, और इसको हमने घर में तैयार किया है। ये हमको तुम्बा और एलोवेरा एंड नीम के पत्तों से हमने इसको तैयार किया है। कैसे? नीम के पत्तों को हमने 3 लीटर पानी में मतलब पत्तों को डाला है और उसको पकाया है। 3 लीटर पानी में हमने 1 लीटर इतना जलाना है, 2 लीटर पानी को मतलब जलाना है हमने, वो बॉयल करना है? जी जी, बॉयल करके, और 1 लीटर बच जाए फिर उसको हमने 24 घंटे के बाद निथारना है, छानना है किसी अच्छा, कपड़े यानी कि वगैरह में। आपने पहले नीम के पत्ते डाल के बॉयल किया या खाली? नीम के पत्ते डालकर उसको 3 लीटर पानी में हमने 1 लीटर पानी बनाया है, ठीक हो गया। ठीक है, और उसको 24 घंटे के बाद हमने इसमें बोतल में डाला है। ठीक है, और उसमें फिर कोड़तुंबा और एलोवेरा कब शामिल किया? नहीं, ये अलग है, ये सिर्फ नीम की है। अच्छा, ये सिर्फ की नीम स्प्रे, का। जी तो अभी आपने कहा जी कोड़तुंबा भी और वो, जी, उनकी अलग अलग बनते हैं वो। अच्छा, ये फिर ज़रूरत होती है वही इस्तेमाल वो भी ऐसी ही बनती हैं। पत्ते पर 5 कीड़ों का अटैक हो तब, और 20 पौधों पर 32 कीड़ों का अटैक हो हम तब स्प्रे करते हैं। तब स्प्रे करते हैं। नहीं जी, ये आप लोगों के लिए किचन गार्डनिंग जो है हमने पूरे तरीके से आपको दिखाया कि किचन गार्डनिंग जो आप किस तरीके से कर सकते हैं। मजीद जी अभी आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम आगे जिस तरह आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो जहाँ पर अद्वियात नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर के हवाले से, तो ट्रैक्टर के बगैर जो है वो आपकी ज़मीन जो है वो बिल्कुल एक बंजर और बेकार है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है उसका काम जो है ज़मीन को खोदना है, और जब ज़मीन खुदती है और ज़मीन के अंदर हल चलता है तभी जो है वो ज़मीन जो है वो कारामद होती है कि उस पर कोई भी चीज़ उगाई जा सके। और इसी के साथ साथ ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है कि जब आपने कोई फसल को उगाने के बाद निकालना भी, तो ट्रैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम ट्रैक्टर के स्टॉल पर आए हैं, जदीद किस्म के ट्रैक्टर्स जो हैं वो हम देख सकते हैं कि इस वक्त कंपनीज़ के जो ट्रैक्टर्स हैं वो खड़े हुए हैं, और जदीद ट्रैक्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ डिफरेंट किस्म की मशीनरीज जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब मेरे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप किसान मेले में आए हैं।
थैंक यू सर। बड़ा खुश आइंद मौका है जी, टैफ्टा के प्लेटफॉर्म के ऊपर किसान मेले का इनेकाद किया गया है। दुनिया जो है वो ट्रैक्टर्स में इतनी आगे निकल चुकी है कि जदीद किस्म के उसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो चुकी है, पावरें उनकी चेंज हो चुकी हैं और जदीद किस्म की मशीनरी उसके साथ इक्विप कर दी जाती है। पाकिस्तान में तमाम ट्रैक्टर कंपनीज का क्यों ऐसा स्टेक नहीं है कि नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आया जाए? अभी अगर मैं आपको बताता चलूं कि जापान की तरफ से जायका कंपनी ने कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स और जो है वो मशीनरीज दी हैं जो कि मैंने अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखी किसी के पास। तो यहाँ पर क्यों है ऐसा? देखिए जी, ट्रैक्टर जो है ये एक कलीदी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में, और ज़मीन की बिजाई से लेके फसल की तैयारी से लेके फसल की कटाई से लेके मंडियों तक रसाई तक ट्रैक्टर जो है ना 70% जो जॉब है या 80% जो जॉब है वो ट्रैक्टर के बगैर मुमकिन नहीं रही। तो ये हमारे 25 मॉडल्स यहाँ डिस्प्लेड हैं जो कि फार्मर की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और फार्मर ज़िम्मेदार इसको पसंद कर रहा है। हम ज़िम्मेदार की रहनुमाई के लिए पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इवेंट्स भी कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। और टैफ्टा के प्लेटफॉर्म पे ये जो इवेंट हो रहा है इसने भी जो है ना ज़िम्मेदार की रहनुमाई में बेहतर किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि हम भी उनको जो है ना मुकम्मल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आए जी, अब हम आपके ज़रा चीज़ें देख लेते हैं। जी कि जी जाहिर सी बात है चीज़ों के बगैर ट्रैक्टर जो है वो पहचाना नहीं जाता। जी। ये क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है? देखिए जी, हमारे इदारे की खूबी ये है कि हम आफ्टर सेल सर्विस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। यही हमारी खूबी है और यही हमारी लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेटजी है। स्पेयर पार्ट्स हमारे पूरे पाकिस्तान में किसी भी पॉइंट्स पर जेन्युइन और स्टैंडर्ड क्वालिटी के अवेलेबल हैं। ये है क्या चीज़? ये जी ये सिलेंडर ब्लॉक है और ये छोटे ट्रैक्टर यानी 240-260 में फिट होता है। क्या इसमें पिस्टन चलता है? जी बिल्कुल, ये इसमें पिस्टन चलता है। बेसिकली इंजन है, इज हाउसिंग ऑफ द इंजन। सही। और ये तो टायर आ गया। टायर हैं, ये मिलत ब्रांडेड टायर है और अच्छा, इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया है जी। और इसको हमने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके जो हमारी ज़मीन की रिक्वायरमेंट और हमारी जो ट्रैक्शन की जो कह लें कि रिक्वायरमेंट है उसके थ्रेड्स को मेंटेन करके हमने ये जो है ना स्टैंडर्ड को डिसाइड करके ये बनाया। जी सही। और ये मशीन आ जाए जी, ये साइलेज मशीनरी है। साइलेज? जी बिल्कुल। ये अच्छा हाँ, आजकल साइलेज का काम बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। बिल्कुल, वी हैव वैरायटी ऑफ साइलेज मशीनरी। अच्छा। ट्रैक्टर ड्रिवन और स्टैटिक, यानी आप खड़ी फसल को भी हमारी सिंगल रो और 2 रो JF मशीन्स हैं, ब्राज़ील इंपोर्टेड हैं और इसके ऊपर कस्टमर्स का, ज़िम्मेदारों का बड़ा अच्छा फीडबैक है। PTO ड्रिवन क्या चीज़ होती है जी? ये जी ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे उसकी PTO पावर के साथ, और यानी ट्रैक्टर ही चलाएगा। बिल्कुल, यानी कि आपको एक वो स्पेशल अलग से कोई जो मोटर लगाने की या पावर की जरूरत नहीं, आपका एक यही ट्रैक्टर जो है ये सारे काम उसका कर देगा। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आप लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ करवा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान इस वक्त जदीद तरक्की से आगे बढ़ रहा है किसानों के लिए एग्रीकल्चर में, और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ जदीद मशीनरी भी जी बिल्कुल पार्ट अपना प्ले कर रही है। एग्रीकल्चर मशीनरी में हमारा कलीदी किरदार है और हमने अभी ये हमारी एडवांस मशीनरी है। चलें जी, थैंक यू सर। ये जी अभी आपने देखा है कि इस वक्त ये लोग चल रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजीज़ आपको दिखाई हैं। अभी मज़ीद एक और स्टॉल है हमारे पास, हम वो आपको दिखाते हैं। ड्रोन्स, जैसे कि दुनिया जो है वो ड्रोन्स की तरफ जा चुकी है। ड्रोन्स से सर्वेलेंस होती है और ड्रोन्स जो है वो क्या काम अदा करते हैं? ड्रोन्स हमने शादियों में देखे हैं। जी। और इन ड्रोन्स का फसलों पर क्या काम होगा? थोड़ा पहले का कंसेप्ट है ये कि आप ड्रोन्स को हमारे पाकिस्तान में सिर्फ शादियों पे और वीडियोस को या फैमिली पिकनिक के लिए वीडियोस बनाने के लिए कैप्चर करने के लिए यूज़ होते थे। अब ड्रोन्स कोई मोर देन 200 सॉल्यूशंस देते हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, specified to multiple industries like agriculture, like environment, like rescue and safety। हम जो यहाँ पाकिस्तान में इनिशियली शुरू करें क्योंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हमने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं कि एक आप सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हेल्थ एनालिसिस निकालते हैं,
आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ड्रोन्स आपके डाटा कलेक्ट करता है, वो सॉफ्टवेयर से प्रोसेस होता है, तो आपकी हेल्थ कंडीशंस को जो फसल की कंडीशंस हैं वो उसका पता चलता है। इसके बाद हमने जो इनिशियली शुरू किया है कि हमने बेसिक कारपेट एप्लीकेशन से शुरू किया हुआ है। ड्रोन्स के साथ हमारे पास 50 लीटर के DJI के ग्रास T50 ड्रोन्स हैं, 50 लीटर पेलोड उठा के टैंक उठा के लेके चला जाता है। यही चीज़ ही मैंने जी, आपसे जी, बात जी। करनी थी, क्योंकि पता क्या ये ड्रोन्स हम देखते थे, इसमें कैमरे लगे होते थे, तो ये सिर्फ मूवीज़ बनाने के काम आते थे। तो अब जाहिर सी बात है मूवी बनाकर एक जो फसल है उसका हम क्या कर सकते हैं, मगर हम ये देखते थे कि किसान है वो बेचारा गर्मी के अंदर धूप के अंदर जो है वो फसलों को स्प्रे कर रहा होता था। ये किस तरीके से आपकी हेल्प बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप देखोगा कि जो शुगर केन है उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, जैसे कॉर्न है उसके अंदर से कोई गुजर नहीं सकता, इसी तरह जैसे टोबैको है उससे अंदर से कोई गुजर नहीं सकता, तो वहाँ पे स्प्रे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ, बागों के ऊपर स्प्रे करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वो इंसानी सेहत के लिए भी बड़ा मुज़र से होता है, ख़तरनाक होता है। इसलिए हमने ड्रोन्स लाए हैं फ्राम इनिशियली कि 50 लीटर पानी उठा के जाते हैं ड्रोन्स। पानी भी उठाएंगे? जी, पानी उठा के उसके अंदर आप पेस्टिसाइड मिलाएं, केमिकल मिलाएं, और अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ पे ड्रोन आपको फसल को ज़रूरत है वहाँ पे एप्लीकेशन करें, कारपेट एप्लीकेशन करें, नो ओवरलैप, कोई गैप नहीं छोड़ेगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है आपका। 50 लीटर जो है ये कितने एरिया पे स्प्रे कर सकेगा? ये डिपेंड करता है कि आप उसका पानी कितना यूज़ करना चाहते हैं। कमर्शियली इंटरनेशनली जो यूज़ हो रहा है 10 लीटर पर एकड़ यूज़ कर रहे होते हैं, कि अगर आप एक फ़्लाइट लेते हैं आप 5 मिनट के अंदर 5 एकड़ स्प्रे करके वापस, यानी कि आप जो पूरे दिन का काम था हाँ जी, वो 5 मिनट में, अब वो 5 मिनट में आप कर सकते हैं। 5 मिनट में कर सकते, और बेहतरीन तरीके से, जो पहले जो तरीके होते हैं उनसे कई गुना बेहतरीन तरीके। सिखाएंगे भी उड़ाना लोगों को? हाँ, हम सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में, हम ड्रोन सेल भी कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज भी देते हैं, हम उनकी सर्टिफिकेशन भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी भी देते हैं, फाइनेंस भी करते हैं। फाइनेंस नहीं जी, सारा कुछ ही जो है वो अब नए जदीद सिस्टम में आ चुका है, और ये बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं वो अब जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं कि ये ड्रोन्स जो हैं वो अपना पेलोड भी अब उठा सकते हैं। ये सिर्फ स्प्रे नहीं करते, ये खाद बीज का छट्टा भी करते हैं। अच्छा, खाद बीज का छट्टा भी करेंगे? छोटी से छोटी लाकर आप खाद बीज करके छट्टा भी कर सकते हैं, वॉशिंग भी कर सकते हैं। खाद और बीज का जो वजन होता है वो तो 50 kg की बोरी है, तो 50 kg का उठाकर 30 सेकंड के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। ये 50 kg भी उठा लेगा और 30 सेकंड के अंदर स्प्रेड भी कर देगा, और ऐसा स्प्रेड करेगा क्योंकि और आपको उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, यानी कोई और कर नहीं सकता। इवन स्प्रेड करेगा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन करेगा, यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग करेगा। ले जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक अच्छा और जदीद सिस्टम जो है वो हमें ये देखने को मिल गया। दोस्त, साथ साथ ये बता दो कि ये ड्रोन्स जो है ये कितनी हीट बर्दाश्त कर सकता है और कितनी देर तक ये चल सकता है? 45 से लेकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस ड्रोन को कोई मसला ही नहीं होता, कोई मसला नहीं कोई होता। किसी किस्म का मसला है, हर फुल टेम्परेचर पे ये ड्रोन चलता है, कि जितना मर्जी हाई टेम्परेचर हो कोई इसको मसला नहीं है। चाहे कड़कती धूप 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, बारिश हो, आंधी हो, जनाब आपको 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है टेम्परेचर, ये स्प्रे करेगा। और नाइट विजन भी है? नाइट विजन रात को भी एप्लीकेशन करता है, नाइट विजन भी है, इसके अंदर रिडार है, खुद सेफ्टी भी अपनी खुद करता है, अपनी आगे कोई दरख्त आ जाता है, कोई तार आ जाती है, उसको भी खुद सेफ करके अवॉइड करके गुजर जाता है। रात के अंदर इसके अंदर बीम लाइट्स लगे हुए हैं, फ्लैश लाइट्स, तो वो उससे अगर आप एप्लीकेशन करते हैं रात के अंदर सर रात ये एप्लीकेशन करेगा। टोटल ऑटोनोमस ऑपरेशन होता है कि आप अपनी जो फील्ड है, आपके अपने जो खेत है उनको फीड करते हैं, ड्रोन खुद ब खुद उड़ेगा, खुद ब खुद वापस आके बैठ जाएगा। नहीं जी, ये जदीद सिस्टम हमने आपको दिखाया। अभी मजीद और स्टॉल्स पे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक। नाज़रीन, हम अभी मजीद अंदर आए हैं, मजीद लोगों से बात कर रहे हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, ये किस चीज़ का स्टॉल है आपका? ये हमारा सर ब्लू पॉटरी का मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर के साथ। अच्छा, ये जी, ब्लू पॉटरी जो है ये आपने यहाँ पर लेकर आए हैं? जी जी सर। तो क्या है ब्लू पॉटरी, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये सर जी बहुत पुरानी है ये सर चीज़ें। अपने पहले बर्तन देखते थे ये सर जी, तो फिर इसमें पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे सादे, फिर हमारे कुछ अफसरों ने बहुत बेहतरी किया इसके अंदर, और उन्होंने फिर ये ऐसी चीज़ के लेके आए हैं। आज ये तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गए तकरीबन। मगर ब्लू पॉटरी जो है वो तो मैंने सुना है कि जनूबी पंजाब की सकाफत का हिस्सा है ये सर। अच्छा, सकाफत का हिस्सा है। तो ये हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सामान आपके पास रखे हुए हैं,
तो क्या क्या प्राइसेस में रखे हुए हैं, सेल करने के लिए या सिर्फ दिखाने के लिए? ये सर हम सेल भी करते हैं, ठीक है सर। ये मुख्तलिफ कलर के, जब बड़े हैं, कोई बड़े हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रेट है, जो छोटे हैं उसके कम रेट है सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइएगा, अब ये हम मुख्तलिफ किस्म की मट्टियाँ भी ये हमारे सर मट्टियाँ हैं जिससे हम ये बनाते हैं, ये फेल्डस्पार क्वार्ट्ज, ये ऐसे हमारी मट्टियाँ जिससे हम वो लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड के साथ ये हम पीस बनाते हैं जैसे। अच्छा, फिर उसके बाद डाइयाँ उसमें? जी वो हमारे प्लास्टिक। अच्छा, डाई जो है वो हाथ से करते हैं? जी जी, सारा कुछ हम वहाँ पे हाथ से करते हैं, पेंटिंग भी। दिखाइएगा ज़रा, हम देख रहे हैं। आए जी, मैं आपको ज़रा दिखाते हैं जी, हाथ से पेंटिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा हुनर है जी, और ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हुनर जो है वो हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त अपने हाथ से जो है ना, ये अभी एक प्लेट जो है वो ये तैयार कर रहे हैं। ज़रा आप मुझे तैयार तो करके दिखाएं कि किस तरीके से तैयार होती है। फिर ये देखें जी, इस वक्त ये जो है ये अपने हाथ से जो है ये भाई तैयार कर रहा है, ये देखें अब। और ये बड़ी बारीकी का काम है, ये इतनी बारीकी का काम है कि ये वाकई एक इस पर अपनी मिसाल रखता है। और ये लोग जो हैं ये बेचारे हाथों से मेहनत करके एक खूबसूरत सा शाहकार जो है वो ये तैयार करते हैं। और ये शाहकार नो डाउट कि एक बड़ी अहमियत का हामिल रखता है, पूरे इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स पर जाकर ये इंटरनेशनल तरीके से बिकता भी है। ये बहुत अच्छा जी स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, और हमें अच्छा लग रहा है कि एक नया मुनफरिद जो स्टॉल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। मज़ीद हम आगे चलते हैं, तो अब आते हैं तो देखते हैं जी कि ट्रैक्टर्स के मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। जी वालेकुम सलाम। सर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आपके पास स्टॉल्स मौजूद हैं। ये बताइएगा, ये बड़े ट्रैक्टर से चलते हैं, छोटे ट्रैक्टर से? ये बड़े ट्रैक्टर से चलती है, ये मॉडल छोटे बनाए हुए हैं ना। अच्छा, ये छोटे मॉडल बनाए हुए हैं ताकि स्टॉल वगैरह कहीं लगाना तो बड़े औजार ना उठाने पड़े। ये उनके छोटी कॉपी की हुई है। अच्छा, और ले जी, ये छोटे छोटे मॉडल्स ही बड़े खूबसूरत, बच्चों के खिलौना टाइप जो मॉडल्स हैं, ये उस तरह के मॉडल्स हैं जी। और मैं तो ये समझ रहा था कि शायद ये किचन गार्डनिंग या घर की गार्डनिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर ऐसा लग रहा है कि बचपन में जो हम मेलों के अंदर चीज़ें लिया करते थे वो वक्त याद आ गया। अच्छा है जी, आप लोगों ने एक नई चीज़ जो है वो मुतारिफ़ कराई है यहाँ पर। अच्छा हजूर, ये है, ये क्या चीज़ है? इसको क्या कहते हैं? लैंड लेवलर। लैंड, अच्छा लैंड लेवलर है जी। और ये कॉटन रिजर जी, ये क्या काम करता है? ये उखाड़ता है? नहीं, ये कॉटन जब बेच जाती है उसकी गोडी करने के काम आता है। ये गोडी करने के काम आता है। अच्छा, और ये बायोगैस प्लांट है, ये गोबर से गैस बनाने के लिए उसमें काम आता है। ओके, यानी कि ये सिस्टम भी पाकिस्तान में मुतारिफ हो चुका है। ये हम बहुत बनाते हैं। ये गोबर बनाने की, गैस बनाने के लिए ना पहले सिविल वर्क होता है, तो उसके ऊपर ये इसकी कैप उल्टी कर दी जाती है, इसके अंदर गैस जमा हो जाती है, फिर वो गैस ऊपर से लेते हैं, ये ऊपर से गैस लेते हैं, और वो फिर मेरे ख्याल से घरों में चूल्हों के अंदर इस्तेमाल करते। तो वो नोजलें ये चूल्हों वाली सुई गैस वाली लगती है? वही वाली सुई गैस वाली लगती है। ये बड़ा अच्छी चीज़ आपने जी बताइए, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं आवाम को, क्योंकि ये एक जदीद सिस्टम है, क्योंकि सुई गैस का तो आपको पता है इस वक्त मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कितने एरिया में कितने सामान से कितनी गैस तैयार हो सकती है? ये सिविल वर्क करते हैं हम, 7 फुट का हम बनाते हैं गोल दायरा, 10 फुट गहरा। 7 फुट, अच्छा ठीक हो गया। तो फिर उसकी साइड से एक छोटा पाइप लगाते हैं जिसमें से वो खाम माल गोबर नीचे जाता है, और उसमें फिर पानी डालते हैं। जब वो पानी डालते हैं तो गैस बनती है, तो गैस फिर किधर जाएगी? कितने दिनों में गैस तैयार होती है? 24 घंटे में गैस तैयार हो जाती है। 24 घंटे में। और जो फिर बचा हुआ जो गोबर है, वो जो गोबर है उसके लिए वेस्टेज के लिए पाइप लगाते हैं, ड्रेन, वो फिर पानी की शक्ल में निकलता रहता है। वो पानी जैसे घर में गटर वगैरह का होता है ना, पानी निकलता है, फुजला नहीं निकलता, सिर्फ पानी निकलता है, इसका भी ये पानी निकलता है। इस गैस को स्टोर भी किया जा सकता है? स्टोर तो खैर नहीं हो सकती है, जैसे सिलेंडरों में गैस स्टोर हो जाती है। नहीं, ये कोई तजर्बा नहीं है, ऐसे बंदा कहे। अच्छा, ऐसा कोई तजर्बा नहीं है। अच्छा जी, आए जी डिचर की तरफ आ जाते हैं। डिचर क्या चीज़ है जी? ये कुमाद होता है या गन्ने होते हैं ना, उसके साथ मट्टी लगाने के लिए। नहीं जी, प्लांटर है, ये डिचर है जी। आपने देखा होगा बड़े बड़े डिचर्स जो हैं वो फिर रहे होते हैं। ये इनका छोटा मॉडल है जी डिचर का। ये बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे बचपन के वक्त याद आ रहे हैं, और छोटा छोटा से बचपन में हम करते थे, खेलते थे। ये क्या चीज़ है जी? ये ब्रॉडकास्टर है, इसमें खाद डल जाती है, 2 बोरी खाद डल जाती है, फिर ये ट्रैक्टर में शाफ्ट लगा के तो ये नीचे से घूमती है, तो ये छट्टा देता है। अच्छा, ये खाद का छट्टा देता है ट्रैक्टर के जरिए? ट्रैक्टर के जरिए। ये कल्टीवेटर हल है, हल ज़मीन को हम करने के लिए
हमवार करने के लिए और हाँ, खाद वो से फसल की तैयारी के लिए, फसल की तैयारी के लिए। ले जी, ये नई चीज़ें जो हमें देखने को मिली है, बहुत अच्छा लगा है जी। मज़ीद अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक है सर। किस चीज़ का स्टॉल है? सर ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का स्टॉल है, कमाल, वाटर यानी मैनेजमेंट। कि जदीद सिस्टम में जी हम आप शामिल हो चुके हैं। वो ड्रिप इरिगेशन जो हम कहते थे, ये वो ड्रिप इरिगेशन है। सर ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ होती है और इससे बंदा किस तरह फ़ायदा उठा सकता है? सर आपको जैसे पता है कि पानी की आजकल बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, इसलिए फसलों को में जो फ्लडिंग सिस्टम चल रहा था पहले से, उसमें पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा होता था। अब जदीद सिस्टम आ गया जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसके लिए इसमें पानी की बचत होती है। 25% जो है वो फार्मर पे करता है और 75% गवर्नमेंट पे करती है। तो इस पर आप लोगों ने कोई जिस तरीके से किसान है उनको कोई आपने सिखाया भी है कुछ इस बारे में? बिल्कुल सर, सिस्टम लगे हुए हैं हमारे इधर मुल्तान में भी लगे हैं, भावलपुर में भी, थ्रू आउट पूरे पंजाब में जो है काफ़ी ज़्यादा सिस्टम लग चुके हैं। तो क्या क्या चीज़ें ज़रा ये तो हमें बताएं कि क्या क्या ये क्या चीज़ें? ये तो स्प्रिंकलर लग रहा कोई? ये सर रेन गन है। हाँ, रेन गन, स्प्रिंकलर रेन गन। ये तो हम बड़े बड़े पार्क्स में भी देखते हैं। नहीं, पार्क्स वगैरह में ये चीज़ लगी होती है, ये हंटर। अच्छा, ये ज़मीन के नीचे होता है और ये यहाँ से निकल के इधर से स्प्रे वगैरह। ओके, यानी ये तो फिर आपके घर के जी लॉन्स में भी ये यही लग सकता है? बिल्कुल। और अच्छा, और क्या चीज़ है जी ये सर स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये फसलों पे जो है स्प्रे वगैरह और पानी देने के लिए वो देखें, अच्छा, वो उस तरह से। सही देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। सर ये बताएं कि अब एक जदीद सिस्टम भी आ रहा है, वो आ रहा है कि किचन गार्डनिंग। लोग जो हैं, अब फीमेल्स हमारी वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कि अब किचन गार्डनिंग की तरफ ऑर्गेनिक के लिए, तो या फिर अपने घर के जो प्लाट्स होते हैं जिनके फीमेल्स के बड़े बड़े लॉन्स हैं या छोटे लॉन्स हैं, मिसाल 10 मरले का, 5 मरले का, 2 मरले का, तो वो उनके लिए भी कोई इस तरह का सिस्टम चाहते हैं कि यार हमारी जान छुट जाए किससे, माली से। क्योंकि माली जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता, क्योंकि एक माली ने 8-8, 9-9, 10-10 घर रखे होते हैं, तो वो नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए आप लोगों ने कोई घरेलू औरतों के लिए या घर में रहने वाले जो बंदे हैं उनके लिए भी कोई चीज़ें मुतारिफ कराई? क्योंकि हमने मुल्तान के अंदर भी देखा कि छतों पर भी लोगों ने जो है वो इस तरह की काश्तकारियाँ की हुई हैं। ये जदीद सिस्टम चल रहा है, इसमें पाइप में जो है वो कोकोनट का जो पीड है उसमें वो कर रहे हैं, पौधे वगैरह लगा रहे हैं उसमें घर में। तो वो भी आप लोग गाइड कर रहे हैं उसके हवाले से भी? बिल्कुल इस सर, तरह इस सिस्टम को, इस तरह की मशीनरी को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए? बिल्कुल सर, उस पर भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लग सकता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लग सकता है? नहीं जी, बहुत अच्छी बात है जी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो अब आपके घरों में भी लग सकता है, अपने घर के अंदर भी आप अपने प्लॉट्स, लॉन्स और उनकी जो है वो देखभाल कर सकते हैं। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मट्टियाँ और पीड्स और ये क्या क्या चीज़ें रखी सर, ये हमारे पास मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है। ये मुल्तानी मिट्टी तो चेहरे पे जो लगाते हैं वो तो ये नहीं होती भाई? नहीं सर, यही होती है, मुल्तानी मिट्टी है, उसके बाद कोकोनट फाइबर है और ये गन्ने की पगास है जो गन्ने का रस निकालने के तरीके से मिक्स करके मिट्टी में जो ये जनाब अल्लाह, ये हमारे पास मैंगो का पौधा लगाया हुआ है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स करके डाली हुई हैं। मिट्टी है, इसके अंदर कोकोनट फाइबर और ये गन्ने की पगास जो होती है, ये इसके अंदर डाल के उसके अंदर पौधा काश्त किया जाता है। हमारे पास ये टोटल वैरायटियाँ मैंगो की होती हैं। ये मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का इदारा है जहाँ पे ये पौधे सेल किए जाते हैं। ये टोटल वैरायटियाँ पंजाब में, पाकिस्तान में जितनी चल रही हैं सब हमारे पास होती हैं और 160 रुपये का हम पौधा सेल करते हैं ये। तो ये मुझे बताओ कि अब मुझे कोई चौंसा लेना हो? हाँ जी, अगर सफ़ेद चौंसा हो गया, काला चौंसा हो गया, अनवर टोल हो गया, जैसे शहरी हो गया, ये सारे अलग-अलग पौधे, इनमें से कोई है या? हाँ जी, हर की अलग अलग वैरायटियाँ हमारे पास रखी हुई है। या फिर वो कल में लगानी पड़ेंगी, वो जो पहले कलमकारी सिस्टम होता है? हाँ जी, ये कलमकारी सिस्टम से ही तैयार किया जाता है। ले जी, आपको जदीद सिस्टम जो है वो यहाँ को देखने को मिला है और हमने आपको आज का अहवाल जो है वो दिखाया है इस पूरे जो है किसान मेले का। यहाँ तक हम यही जानते हैं कि नया सिस्टम, नया जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लैस जो है इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी हैं चीज़ें और उनसे किसान के साथ साथ घरेलू लोग जो हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।